वेब सीरीज देख देख के ना मेरा माइंड हो गया डिस्टर्ब। एक काम करती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ। हेलो। हेलो। कहाँ हो? मैं तो जान काम पे हूँ। आ जाओ ना। देखो, तुम्हें बताया हो ना कि मैं कितना काम है। आ जाओ ना यार, यहाँ आग लगी पड़ी है जानू, मुझे। आग लगी पड़ी है ना, तो जाके नहा लो, ठंडा हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। क्योंकि मैं अभी नहीं आ सकता ना। यार तुम्हारा हमेशा यही बहाना रहता है, मैं नहीं आ सकता। ये क्या है ये? अरे यार, सुबह सुबह आया हूँ, बताओ। मेरी आज नाइट ड्यूटी भी है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा कभी कभी मन करता है ना मैं तुम्हें छोड़ दूँ। समझ में तुम्हारा आया? मन ना क्योंकि कभी तुम है ना भरता ही नहीं यही है। सब बहाने बनाते हो, मुझे इसलिए गुस्सा आता है। तुम्हारा तो मन भरता ही नहीं है। हाँ, मेरा मन नहीं भरता क्या है और तुम्हारा तुम्हारा मन? भी नहीं भरना चाहिए। तुम्हारा मन है या समंदर है? हाँ, समंदरी समझो। देखो, ये समंदर को ना संभाल के रखो। इसके तूफान से मुझे डर लगता है कहीं मैं इसमें डूब ना जाऊँ। अब डूबो या उसके अंदर जाके बाबू, तैरना सुनो, भूल जाओ, वो सब सुनो, मुझे नहीं सुनो। पता। ये सब बातें छोड़ो। आपने खाना खाया? खाना वाना छोड़ो यार, तुम्हें आना है तो बोलो। मैं नहीं आऊँगा, कल सुबह 4 बजे आऊँगा। कल सुबह 4 बजे? क्योंकि आज मेरा नाइट ड्यूटी है। आज से नाइट वो भी हो गया ना, नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, रहो बिजी। सुनो सुनो। हाँ बोलो। अपना ख्याल रखना और अच्छे से, और रामू से जो भी काम हो करवा लेना, ठीक है? उसको ठीक बोल देना टाइम टाइम पर खाना बना कर तुम्हें दे दे। ठीक है, ओके। ओके, बाय। बाय। चलो ठीक है, बाय। क्या है यार, ये भी ना जब देखो सबके यही बहाने होते हैं यार, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। इस वजह से मेरा मूड खराब रहता है, इरिटेट रहती हूँ मैं। एक काम करती हूँ, कोई और बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। ये तो मुझे टाइम ही नहीं देता, जब देखो बिजी बिजी बिजी। रहने ही दो इसको बिजी। अरे यार, बिरजू को देखती हूँ। बिरजू! जी मालकिन। जरा आओ। आया। बैठो। जी मालकिन, आपने बुलाया? अरे यहाँ बैठो ना, तुम वहाँ क्यों बैठ रहे हो? अरे मालकिन, हम नौकर जो ठहरे, आप जैसे बड़े लोग, हम कैसे आपके बराबर बढ़ सकते हैं? अरे बाबा, मैं ये कह रही थी कि देखो अगर तुम मालिश वगैरह करना जानते हो? मालिश? एक बार हाँ, मैंने अपने तो मैंने ना डैडी की मालिश की थी, बहुत अच्छी मालिश की थी। अच्छा। हाँ। और फिर उन्होंने तुम्हारा को मतलब कुछ गिफ्ट में दिया होगा? अरे नहीं, उन्होंने कहा था, अरे वो बुजुर्ग थे तो क्या उन्होंने आशीर्वाद ही दिया होगा, क्या देंगे। अच्छा, चलो ये सब छोड़ो। अब एक बात बताओ, क्या मालकिन? अगर तुम मेरी मालिश करो और मैं तुम्हें ज़्यादा बढ़ा के पैसे दूँ तो? नहीं मालकिन, देखो आप मालिक हो, मैं आपको तो मैं आपके में कपड़े तक मैं नहीं छूता हूँ कि कहीं आपको कुछ बुरा ना लग जाए, फिर मैं आपको मैं कैसे मैं छूँगा? अच्छा नहीं अरे लगता ना। इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? और फिर मालिक तो मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, पता है? कल वो बोल रहे थे कि मेरी पगार बढ़ा देंगे। अरे मैं तो उनसे डबल पगार दे दूंगी, बस एक बार मुझे खुश कर दो। सच्ची में? और क्या? लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी कहीं नौकरी चली जाए तो मेरी तो कोई उनसे शादी भी नहीं करेगा। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी शादी के लिए। अरे मेरी नौकरी में चली जाएगी ना, कोई उनसे शादी नहीं करेगा। अरे बाबा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? देखो, अगर तुम मुझे खुश करोगे ना तो मैं तुम्हारा किराया बढ़ा दूंगी। मतलब तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पगार तुम्हें बढ़ाकर मिलेगी। नहीं तो पैसा तो वो तो बात सही है, लेकिन कहीं ये गलत तो नहीं है? अरे कुछ गलत नहीं है, स्टार्टिंग में सब चीजें गलत लगती हैं, बाद में सब अच्छा लगता है। इतना क्या सोच रहे हो? मुझे तो मैं पसीना आ रहा था आपकी बातें सुन के। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? इतना सोचोगे ना तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे, समझे? और ना अपनी पगार बढ़ा पाओगे। डर लगता है ना कि कहीं मालिक देख लिए ना, तो मालिक तो अगर हमको मारे नहीं तो अलग बात है, नौकरी से निकाल दे ना तो ही मर जाऊंगा मैं। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? और वैसे भी मैं हूं ना, मेरे होते हुए टेंशन।
अरे तो डर तो लगता है ना मालकिन, क्योंकि नौकरी चली गई ना तो मैं तो रोड पे आ जाऊँ, मेरा तो यहाँ घर भी नहीं है। अरे बाबा मैं सब समझ रही हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? और वैसे भी ना, और क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत वही एक नौकरी चली गई तो। अरे नौकरी नहीं जाएगी और तुम्हें इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा जितना तुम करते हो, ठीक है? कैसे? तुम्हें बस आराम मिलेगा और मैं फ्री में भी सैलरी दूंगी। तुम मेरे पर्सनल बॉय बन जाओ। तो आप इतना कह रही हो तो ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। अरे नहीं जाएगी नौकरी, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक 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 है, ठीक चलो ना। ठीक है मालकिन। आओ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बीवी का बर्थडे है और उसको भी याद नहीं है, इसीलिए तो मैंने बोला कि आज मेरी नाइट ड्यूटी है क्योंकि मैं अपनी बीवी को आज सरप्राइज़ दूंगा। उसे क्या मालूम कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसे लग रहा है कि आज मैं नहीं आऊँगा, अरे मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा, सरप्राइज़। उसके लिए तो मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया है और बड़े बड़े गुब्बारे। मैं चलता हूँ अपनी बीवी को ये बातें दिखा रहा हूँ कि देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ कि मैं नौकरी छोड़ के आ गया। अरे नौकरी छोड़ के थोड़ी ना आऊँ, छुट्टी है ना, छुट्टी हो गई। बीवी को तो लग रहा है मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। चलो अब लेट नहीं करना चाहिए। चलो आओ। मालकिन आप बैठो ना। अरे बैठो ना, तुम्हें अभी टेंशन है, बैठो। अरे मैं हूं ना, तुम इतनी दिक्कत में क्यों हो? मालकिन आपसे एक बात पूछूं? बोलो। मालिक कुछ कर नहीं पाते हैं क्या? अरे वो तो जब देखो, छोड़ो ना, क्यों नाम ले रहे हो? चलो आओ। आप तो बहुत उतावली हो रही है, थोड़ा आपके पैर दबा देता हूँ। हाँ, और आपने मालिश के लिए कहा था। अरे सब हो जाएगी, मालिश वालिश। आओ। मालकिन मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही, जैसे ना दिल एकदम बैठा जा रहा है। बैठा जा रहा है, लेकिन क्यों? अरे मालकिन किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैंने ना कभी ये किया नहीं आज तक, पहली बार करने जा रहा हूँ। तुम पहली बार प्यार करने जा रहे हो ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बहुत मज़ा देने वाली हूँ। लेकिन मालकिन फिर भी ना घबराहट तो होती है ना, कोई काम पहली बार करो ना तो वो चीज़ नहीं होती ना, तो इसीलिए आप तो ये सब सीख चुके हो, आप साथ के साथ करते हो। मेरी तो शादी भी नहीं है अभी, इसीलिए। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, मैं हूँ ना। चलो आओ। मैं आपके पहले थोड़े पैर दबा दूँ? पैर दबाओगे? आपने कहा नहीं था कि मालिश के लिए। अरे फिर दबा लेना पैर। आओ। आज मेरी बीवी का ना फेवरेट चीज़ लाया हूँ जो उसको पसंद था। पहले तो मैं दिलाया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मैंने सोचा था कि इसको इस पर उदास नहीं करूँगा, इसके बर्थडे पे इसका मनपसंद वाला चीज़ दूंगा। ये देखेगी ना, खुश हो जाएगी। मैं अपनी बीवी को चल के उसका तोहफा देता हूँ और एक अच्छी सी पप्पी लेता हूँ, क्योंकि उसका बर्थडे है ना। आज तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको खुश रखूँ। वैसे केक वाला भी आता होगा। अच्छा अभी तो 5 बज रहा है, वो 7 बजे आएगा। अरे मेरी बीवी देखकर खुश हो जाएगी। हाँ, उसको पहले तो पूछूंगा आज कुछ है। उसको ये भी याद नहीं है कि उसका बर्थडे है। करण, तुम मालिक जो सर क्या कर रहे हो? मालिक मालिक तुझे क्या कर रहा था? मालिक मेरी गलती नहीं है कोई, मालिक मेरी गलती नहीं है कोई। सही कह रहा, तेरी गलती तो है नहीं, गलती तो इस औरत की है। मालिक मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैंने इतने पसंद से तेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए लाया था कि आज तेरा बर्थडे है, और मैं इसीलिए नहीं आया था। मैंने तेरे लिए तेरे बर्थडे का नेकलेस लाया था क्योंकि तुझे पसंद था। पिछली बार मैं दिलाया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था कि तुझे तेरे बर्थडे पे तेरा मन पसंद नेकलेस दूंगा। मालिक मैं जाऊँ?
दरअसल रुक। अरे सुनो तो सही, दरअसल वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मालकिन आप ये क्या कह रहे हो? झूठ बोल रही हो तुम। जहाँ लड़ाता है, जहाँ लड़ाता है तू। सच्चाई क्या है बताओ। सच में ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। देख, मैं प्यार से पूछना किसमें गलती है, सही से बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, कसम। तू साले मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मालिक मैंने नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू तो हमारे घर का नमक खाता ना, नमक हराम निकल गया तू तो। मेरी गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। अरे छोड़ो तू झूठ बोलता है। मालिक अरे छोड़ो। मालिक ये साले का अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। अरे छोड़ो उसे। अरे ये क्या कर रहे हो? इसको मैं मार दूंगा। अरे छोड़ो उसे। नहीं, अरे हाँ। ये क्या किया तुमने? सही किया, जो भी किया मैंने सही किया, बिल्कुल सही किया। तुझे मालूम नहीं है, ये सारा नमक हराम निकल गया। इसको मैं अपने भाई की तरह मानता था, और इसने तो मेरी बीवी पे ही देख, इसको इसलिए मारा क्योंकि ये आज ही तेरे साथ किया ना, कल ये उस बात पूरे मोहल्ले को बताएगा, और हमारी सोसाइटी में इज्जत क्या रहेगी। इससे अच्छा मैंने सबूत ही मिटा दिया। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। इसके लाश को ठिकाने लगाते हैं, फिर इसके बाद जो करना होगा करेंगे। हाँ, मैंने बाहर खुद देखा है, कोई है नहीं। अभी ऐसा करते हैं, रात को इसके लाश को ठिकाने लगाऊंगा मैं। अभी इसके लाश को ना बाथरूम में पैक कर देते हैं। हाँ देख, ये बात किसी को मत बताना, मैं तेरे लिए कही हूँ, ठीक है? समझ रही ना मेरे को? समझ रही, ठीक है। अरे इसको लाश को हटा, इसका लाश को हटा। ये तकिया भी फेंकना पड़ेगा, सबूत। कोई बात नहीं। साला हराम का खा खा के इतना भारी हो गया वो। अच्छा सुनो ना, थोड़ा पानी लाओ ना, सांस फूल गया मेरा। सांस तो मेरी भी फूल गई सच में। पानी लाओ फिर। फोन जल्दी आ, बैठो। तुम्हें लग रहा है ना पक्का उसकी गलती है ना? मैंने कोई अपने हाथ से पाप तो नहीं किया ना? पाप क्या किया है? जो हुआ होना था शायद। तुम्हें लग रहा है उसकी गलती थी? गलती उसी की थी, लग क्या रहा है उसमें? का सही कह रही हूँ ना? हाँ मैं सही कह रही हूँ, गलती उसी की थी। मुझे भी लगता था कि हाँ गलती उसकी है, मगर अब देख, तूने ना इंसान के नाम पे जानवर है, जानवर, शैतान है तुम। तूने उसको कैसे मरवा दिया मेरे हाथ से? मैंने नहीं सुन, करवाया, तुमने खुद मार दिया उसे। उसे अपने भाई के जैसे रखता था, मगर तेरी वजह से आज उस बेचारी की जान से हाथ धोना पड़ा। साला शर्म आता है मुझे अपने आप पे कि मैंने एक औरत के चक्कर में किसी गरीब को मार दिया, मगर अब इस हाथों ने उसे मारा ना तो तुझे भी मारेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो तू नहीं मुझे। तेरे वजह से मैंने उस गरीब की जान ली ना, तो तुझे भी जीने का कोई हक नहीं। तेरी भी लाश को ना वहीं पे ठिकाना लगा।